नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक त्यहि लगी अवतारा, कल्प एक त्यहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुन बारी, गिरिजा चकित भई सुन बारी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही भगवान शिव जी ने कहा कि नारद जी ने एक बार श्राप दिया था, मैया पार्वती जी को आश्चर्य हुआ कि भगवान नारायण के नारद जी तो परम भक्त हैं, दिन भर नारायण नारायण कहते रहते हैं, तो इन्होंने श्राप क्यों दिया? पहली बात। और दूसरी बात, विचार करती हैं कि भगवान विष्णु मेरे आराध्य हैं, लेकिन नारद जी हमारे गुरु, नारद जी हमारे गुरु हैं, पक्ष किसका लेना चाहिए? गुरुदेव का। इसलिए मां पार्वती कहती हैं कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति दीन्हा, काय अपराध रमापति दीन्हा। अपने गुरुदेव को स्पष्ट किनारे कर दिया, बिल्कुल किनारे। कहा कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। रमा के पति ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? मैं जानती हूं कि मेरे गुरुदेव कभी गलती नहीं कर सकते। जब गुरु और गोविंद सामने दोनों खड़े हो, पक्ष लेने की बात आए, तो पहले पक्ष आपको लेना पड़ेगा गुरु का। क्यों? क्योंकि राखे गुरु जो कोप विधाता। विधाता अगर कुपित हो गए तो गुरु बचा लेगा, लेकिन अगर गुरुदेव कुपित हो गए तो विधाता नहीं बचा पाएगा। इसलिए कहती हैं, हे प्रभु आप यह बताओ, भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि हमारे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा? हमें बताओ। अच्छा, इस प्रसंग को विस्तार सुनना चाहती हैं, क्यों? क्योंकि बात इष्ट देव और गुरुदेव के बीच किया गई है। अब विस्तार सुनाओ। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि नारद जी भ्रमण करते हुए एक वन में पहुंचे, तो देखा कि वहां का वातावरण बड़ा शुद्ध है। शुद्ध वातावरण देखा तो समाधिस्थ हो गए। सोचा कि लाओ भगवान का भजन कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और विचार कीजिए। नारद जी को श्राप प्राप्त है क्या कि तस्मात् लोके सुते मूढ़ ना भवे भ्रमतः पदम। नारद जी को श्राप है कि आप एक जगह पर एक घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते। और यहां समाधि लग गई
क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमिरत हरि श्राप गति बारी, सुमिरत हरि श्राप गति बारी, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। ध्यान सुनिएगा कि जिसका नाम स्मरण करने से, याद कर लेने से, जिसका ध्यान कर लेने से श्राप की गति रुक जाती है, क्या उसको श्राप लगेगा? भगवान विष्णु को भी नहीं लगा। और यहां पर क्या हुआ? जैसे ही नारद जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया, भगवान के पावन नामों का ध्यान किया, स्मरण किया, श्राप की गति रुक गई महाराज। जो महाराज दक्ष ने श्राप दिया था उसकी गति रुक गई और भगवान नारायण के ध्यान में महाराज नारद जी खो गए और इतना घोर तपस्या किया, इतना घोर तपस्या किया, इतना ध्यान किया कि महाराज देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। अच्छा, एक बड़ी विडंबना है क्या कि पृथ्वी पर जब कोई तपस्या करता है तो पृथ्वी के लोगों को डर कम लगता है, लेकिन देवताओं को डर ज्यादा लगता है। देवराज इंद्र घबराने कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे हो, कुछ समझ में नहीं आया। कामदेव को भेजा, जाओ अपना प्रभाव दिखाओ। आए कामदेव, पूरा प्रभाव दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जाते समय प्रशंसा करने लगा। ध्यान देना, कभी कभी जो कार्य बहुत बहुत प्रयास करने से नहीं होता है वह छोटी छोटी प्रशंसा कर देने से हो जाता है। आज कामदेव ने प्रशंसा किया कि महाराज आप धन्य हैं, आपने मुझे भी जीत लिया, आप धन्य हैं, आपके चरणों में इस कामदेव का प्रणाम है। जब कानों में प्रशंसा की ध्वनि सुनायमान होने लगी, गुंजायमान होने लगी, तब उठे। अच्छा, संसार में प्रशंसा सबको प्रिय है और उसमें से माताओं को तो महाराज अति प्रिय है। माताओं से कोई काम करवाना हो, जाओ 1 कुंटल प्रशंसा कर दो, महीना भर आपका जो काम कहोगे बड़े भाव के साथ सेवा करेंगे। प्रशंसा करो बस। यहां पर जैसे नारद जी का प्रशंसा हुआ, महाराज उठे और जब उठे तो देखा कामदेव, गुस्सा भी नहीं आया। गुस्सा नहीं आया मतलब यहां पर नारद जी ने काम को भी जीत लिया है, क्रोध को भी जीत लिया है। काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। बड़े प्रसन्न हुए। आहा, कामदेव प्रशंसा करके गया है भैया। अरे मैंने तो कामदेव को जीत लिया। अच्छा, कामदेव का प्रसंग किसको सुनाए? भगवान शिव जी को। भगवान शिव जी के पास पहुंचे। अच्छा, एक बात और, ये काम का प्रसंग, काम की कथा उसे सुनाने गए हैं जो निरंतर राम की कथा सुनता है। अब जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां राम है वहां काम नहीं है, जहां काम है वहां राम नहीं है। भगवान शिव जी के पास पहुंचे जो निरंतर राम कथा सुनते हैं। और सुना क्या रहे हैं ये?
पहुंचे, आइए देवर्षि आइए, स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, आइए आइए बैठिए बैठिए, कहा कुछ सुनाओ। इसके पहले राम कथा सुनाते थे और आज मारे चरित संग करहि सुनाए, मारे चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिनो वह मन तोहि, बारे बारे बिने वह मन तोहि, अनियाह कथा सुनायहु मोहि, अनियाह कथा सुनायहु मोहि, दिव्याह कथा सुनायहु मोहि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जिसको राम कथा पसंद है, मार चरित्र बिल्कुल विपरीत, धाराएं बिल्कुल प्रतिकूल है, मार चरित्र शंकर सुनायो। इसी मार को उल्टा कर दो तो राम आ जाएगा, रा मात्रा और मां राम, और मार को उल्टा कर दो तो राम आ जाएगा। लेकिन यहां पर कथा क्या सुनाया, मार चरित्र। भगवान शिव जी को अच्छा नहीं लगा, भगवान शिव जी ने नारद जी को समझाया। क्यों? क्योंकि नारद जी भगवान शिव जी के बहुत प्रिय हैं। क्या है? प्रिय। प्रिय क्यों है? क्योंकि जिसके उपासक वह है जिसके उपासक नारद जी भी हैं, और एक ही इष्ट देव होने के वजह से भगवान शिव जी के बहुत प्रिय हैं। अति प्रिय जान, अपना बहुत प्रिय जान करके एक शिक्षा दिया, एक ज्ञान दिया। क्या? देखो महाराज, जो कथा आपने मुझे सुनाया है, ये कथा कभी भी भूल से भी भगवान नारायण को मत सुनाना। आहा, ऐसा लगा नारद जी को कि जैसे किसी ने बाण मार दिया। क्यों? ये आए थे कि प्रशंसा करेंगे कि मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया, प्रशंसा करेंगे ये हमारा। ये अपने हाव भाव में आए थे। नारद जी को लगा कि इनको यह हमारा जीतना भगवान शिव जी को अच्छा नहीं लगा। ये हमारे इस विजय से जलते हैं, हमारे प्रशंसा से जलते हैं। पचा नहीं बात महाराज। भगवान शिव जी को प्रणाम किया, कहा प्रभु मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक में गए महाराज, प्रचार प्रसार खूब किया। अच्छा एक बात और, शरीर में कोई फोड़ा हो जाए और हल्का सा बड़ा हो जाए तो एक अवधि होती है कि दवा लेने से वह बैठ जाता है, लेकिन वह अवधि जब समाप्त हो जाता है तब उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। नारद जी के अहंकार का जो फोड़ा था वह बढ़ चुका था, उसका ऑपरेशन करना ही एक इलाज था। एक बार की बात है कि महाराज नारद जी भगवान के पावन नामों का संकीर्तन करते हुए कहां पहुंचे? भगवान हरि के धाम। कि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जा तो रहे थे, ध्यान से सुनिएगा कि नारद जी संत हैं। क्या हैं? संत। अच्छा, ये निरंतर भगवान की भजन करते हैं, कोई संदेह है? नहीं। कुछ देर के लिए इनको अहंकार हुआ था और है। जब भगवान के परम धाम को जा रहे हैं तब गावत हरि गुण गान प्रवीण, भगवान नारायण का ही ध्यान करते हुए जा रहे हैं। मतलब इनका जो स्वभाव है वह भगवान का भजन करना ही है। लेकिन कुछ देर के लिए जो अहंकार हुआ है, जो अहम का फोड़ा उमड़ा है, वह तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। पहुंचे भगवान के धाम। जैसे ही पहुंचे भगवान नारायण ने स्वागत किया। इसके पहले आते थे तब भगवान अपने आसन पर बैठे रहते थे। नारद जी जाकर के भगवान को अपना इष्ट देव समझ करके, अपना आराध्य देव समझ करके प्रणाम करते थे। लेकिन आज जैसे नारद जी पहुंचे, भगवान नारायण अपने आसन से उठे कि हर से मिलव उठी कृपा निकेता, हर से मिलव कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय उठ करके स्वागत किया करते हैं कि नारद जी के अहंकार का जो फोड़ा है वह थोड़ा और बढ़ जाए। स्वागत किया, ये देवर्षि स्वागतम, आसन दिया, बैठाया और कहा कुछ सुनाओ। इसके पहले भगवान के चर्चा करते थे, लेकिन आज वही कथा सुनाया। अरे प्रभु, मैं तपस्या कर रहा था, कामदेव मेरे पास आया, उसका कोई प्रभाव नहीं चला, मैंने कामदेव को जीत लिया। और कामदेव को क्या कहें, क्रोध को भी जीत लिया। अच्छा कहा, अच्छा कहा, बहुत सुंदर विदा किया महाराज। और भगवान विष्णु ने एक नगर का निर्माण किया, उसी नगर में एक राजकुमारी का निर्माण कर दिया महाराज। एक राजा को भी बना दिया, पूरा एक सुंदर व्यवस्था कर दिया कि जाओ। नारद जी चले, देखा कि अभी जब मैं गया था तो नगर नहीं था, लेकिन जब अब आ रहा हूं तो नगर कहां से आ गया, चलो देख लेते हैं। जब प्रवेश किया तो देख रहे हैं कि यहां पर किसी राजकुमारी का स्वयंवर है। राजा के यहां पहुंचे, राजा ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद आसन पर बैठाया, राजकुमारी को बुलाया और कहा कि हे देवर्षि, आप हमारे बिटिया के बारे में कुछ बताओ। आप हमारे बिटिया के बारे में कुछ बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बिटिया को कैसा वर मिलेगा, इसका भविष्य कैसा रहेगा, कुछ बताओ। जैसे ही नारद जी ने उस राजकुमारी के कर कमल को लिया, अपने हाथ से पकड़ करके आंख से देखा, जैसे ही महाराज हाथ को देखा तो पता चल रहा है कि जो इसका पति होगा वह अजर अमर होगा, जो इसका पति होगा वह अजर अमर होगा, वह लक्ष्मी का स्वामी होगा, वैकुंठ का स्वामी होगा। आहा, जैसे देखा मोहित हो गए कि देखो, काम को जीत लिया है, क्रोध को भी जीत लिया है। अगर मैं वैकुंठ का पति बन गया, वैकुंठ का स्वामी बन गया, अजर अमर हो गया, तो किसी भी वस्तु की कमी हमारे जीवन में नहीं रहेगी।
तुरंत हाथ देखा, लेकिन जो सच्चाई थी उसे नहीं बताया, उसे अपने हृदय में ही रखा। फिर बताया क्या कि लक्षण सब विचारियोर राखे, लक्षण सब विचारियोर राखे, कछुक बनाई भूप सन राखे, कछुक बनाई भूप सन राखे, हरि सन मायव सुंदरताई, हरि सन मागवे सुंदरताई, होई जात कहरवत भाई, होई जात कहरवत भाई। कुछ झूठा बना करके राजा को समझा दिया और विचार करते हैं कि देखो मेरी अवस्था जो है वृद्धावस्था वाली है, भगवान विष्णु के पास जाऊं और उनसे उनकी सुंदरता मांगूं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहा क्यों? कहा कि अगर मैं जप करूंगा तो उसका स्वयंवर है, पता नहीं कितने दिन में प्रसन्न हो, तप करूंगा तो पता नहीं कितने दिन में प्रसन्न हो, जप तप करने का समय नहीं है, इसलिए भगवान विष्णु के पास जाऊं, बगल में ही हैं, और मांगू। पहुंचे महाराज, प्रणाम किया, कहा देवर्षि खुश रहो, क्या चाहिए? कहा हे प्रभु आप अपना स्वरूप दे दीजिए। कहा ठीक है। कहा और? अच्छा एक बात और, आप विचार कीजिए, नारद जी ने अपने लिए मांगा तो स्वरूप, लेकिन चलते चलते अपने हृदय की बात कह दी। आप भी यही कीजिए, भगवान के पास जब जाओ तो जो भी आपके मन में कपट है, छल है, जो भी आपकी इच्छा है, भगवान के सामने निवेदन करो, लेकिन चलते चलते जो नारद जी ने कहा है वही आप भी कह दो। अगर ये बात आप कह दोगे तो कभी भी आपका अहित नहीं होगा। नारद जी ने क्या कहा कि जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेदी दास मैं तोरा, करहु सुबेदी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काहे ना आप मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दो, लेकिन हे स्वामी, हे मेरे आराध्य देव, जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेदी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप मुझको वही दे देना। नारद जी ने जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने भी कहा कि जहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन रमेशा हमार। हे नारद जी जाओ,
जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। ध्यान से सुनना, अगर आप भगवान से अपने हित की बात कह दोगे कि हे मेरे आराध्य देव, आप मेरे हित के लिए कर दो कुछ, तो भगवान आपके हित के लिए नहीं, परम हित के लिए कर देंगे महाराज, कि जाओ तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा, परम हित हो जाएगा। कहा जाओ। अच्छा विचार करो, अगर भगवान अपना स्वरूप दे देते तो क्या नारद जी का हित होता? जब इनके ये अहंकार के फोड़ा का जो रोग था शांत होता, खत्म होता, तब ये अपने आप को क्षमा कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ने कहा कि जाओ, बंदर का स्वरूप दे दिया महाराज, जाओ। मांगने गए थे भगवान का स्वरूप, मिल गया बंदर का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भगवान कभी भी अपने भक्त का किसी भी सभा में परिहास नहीं करवाता महाराज। कहा जाओ मैं तुम्हारा परम हित कर रहा हूं। नारद जी को ज्ञान देना है, लेकिन नारद जी का परिहास भी नहीं करवाना है। नारद जी जब चले हैं तो प्राप्त है इनको बंदर का स्वरूप, लेकिन जब सभा में प्रवेश करते हैं तो मात्र 3 ही लोगों को दिखता है वह बंदर का स्वरूप, हर गण और राजकुमारी। जैसे ही नारद जी वहां पर पहुंचे उस सभा में जहां पर स्वयंवर हो रहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सो चरित्र लखी काहू न पावा, सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। जब नारद जी पहुंचे तो इनका स्वरूप तो बंदर का दे करके भगवान ने भेजा है, लेकिन जब सभा में पहुंचते हैं तो सबको क्या दिखाई देता है कि नारद जानी, नारद जी आए। अच्छा आप बताओ, नारद जी का स्वरूप अगर बंदर के समान होता, बंदर ही बन करके जाते, तो क्या कोई पहचानता? नारद जी को नहीं पहचानता। एक छोटी सी झांकी निकाल दो तो लोग नहीं पहचान पाते महाराज, और भगवान जिसको स्वरूप दे दे बांदर का, उसको कौन पहचान पाएगा संसार में? असंभव। नारद जी चले, जितने भी उस सभा में राजा लोग बैठे थे, मंत्री लोग बैठे थे, सबने नारद जी को नारद जी समझ करके प्रणाम किया। नारद जानी सब ही सिर नावा, किसी ने परिहास नहीं किया। राजकुमारी वरमाला लेकर के आई, सब में कुछ ना कुछ कमियां निकाल करके आगे बढ़ती है। नारद जी जिस जगह पर बैठे हुए हैं, नारद जी के पास जाती है तो देखती हैं कि बंदर स्वरूप है, और आगे बढ़ जाती है। नारद जी फिर पीछे से घूम करके आगे बढ़ जाते हैं, देखो मुझे। राजकुमारी फिर इग्नोर कर देती है, फिर आगे से मुड़ करके आते, घूम करके आते, फिर आगे बैठ जाते हैं, फिर इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ गई। इसी बीच भगवान प्रकट हो गए कि धरने पतन ताहा गयव कृपाला, धरने पतन जय
भगवान प्रकट हुए और राजकुमारी ने तुरंत वरमाला पहना दिया। बोलिए रमापति भगवान की जय हो। जैसे ही वरमाला पहनाया, अंतर्ध्यान। अब नारद जी के क्रोध की सीमा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि महाराज मैंने तो क्रोध को जीत लिया है, क्रोध हमारा कुछ नहीं करता, मुझे क्रोध आता ही नहीं, मैं तो क्रोध को घोल करके पी गया हूं। अब काम की बात क्या करें। आहा, जितने भी संसार में स्त्रियां हैं उनको मैं मां स्वरूप देखता हूं, बहन स्वरूप देखता हूं, मेरे अंदर काम भी नहीं है। अरे हम सब लोग तो वैसे कहते हैं, लेकिन नारद जी ने तो काम को परास्त कर दिया था, क्रोध को भी जीत लिया था। लेकिन अब राजकुमारी किस लिए चाह रहे हैं? काम के लिए। और जब भगवान उस राजकुमारी को लेकर के चले गए तब क्या हुआ? क्रोध, अर्थात क्रोध और काम दोनों की महाराज सीमा बढ़ी। भगवान संकेत कर रहे हैं कि देखो, तुम अपने मन से अगर कुछ जीतना चाहते हो तो कुछ नहीं जीत पाओगे। तुम केवल मेरा आश्रय ले लो। जब मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी तब तुम्हारा काम भी कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा क्रोध भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन नारद जी ने आश्रय छोड़ दिया, अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, और अब राजकुमारी के पीछे दौड़े हैं और क्रोध की तुम्हारा सीमा नहीं। चले नारद जी सभा से, और जैसे बाहर निकले क्या कहते हैं बताओ? बड़ा पाखंडी है विष्णु, बड़ा छलिया है। उसके पास गए थे कि हमको सुंदर स्वरूप दे दो, विवाह हो जाए। अभी तक विवाह नहीं हुआ था, वृद्धावस्था हो गई थी, दाढ़ी पक गई थी। स्वरूप क्या कहे, बानर का स्वरूप दे दिया। जब भगवान शिव जी के गणों ने बताया और नारद जी को ज्ञान हुआ, श्राप देने लगे महाराज, गाली देने लगे भगवान विष्णु को। कहते हैं कि देखो, तुम्हारे ऊपर किसी भी श्राप का प्रभाव नहीं चलता, तुम्हारा कोई श्राप कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे ऊपर हमारा श्राप नहीं काम करेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा तुम्हारे ही नाम से। लास्ट में इंसान यही करता है कि देखो भैया, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, तुम्हारे ऊपर हमारा प्रभाव नहीं चल पा रहा है, तो मैं जा रहा हूं आत्महत्या कर लूंगा। नारद जी भी यही कह रहे हैं क्या कि दैहव श्राप कि मरिहव जाई, दैहव श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो, दैहो श्राप या मरी हो जाए, मर जा, आत्महत्या कैले फांसी लगाए मर जा, अगर तेरे ऊपर हमारा श्राप न लागे तो, या तो बात हमारा मानो कहे ना। तुम सोचो तो बड़े होशियार है ना, पर संपदा सकौ नहीं देखी, दूसरे के संपदा को तुम नहीं देख पाते हो। तुमसे ज्यादा ईर्षावान, तुमसे ज्यादा कपटी, तुमसे ज्यादा छलिया संसार में कोई नहीं है। अरे वो शिव तो पागल था, जो तुम्हारे कहने पर जाकर के विस्पान कर लिया। उसको क्या पता भला न भला, उसको विस्पान करवा करके तुम गए, लक्ष्मी को ले लिया, कौस्तुभ मणि निकली उसको ले लिया। बड़े होशियार बनते,
लेकिन एक बात याद रखना। क्या? ये जो तुम सोच रहे हो कि मेरे ऊपर कोई सत्ता नहीं है, ध्यान से सुन लो। क्या? कि परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। ये जो तुम परम स्वतंत्र बन करके घूम रहे हो, जो तुम्हारे मन में आता वही तुम करते हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारी गलती है। अब तक तुमको किसी ने दंड नहीं दिया था, आज पड़े हो हमारे चक्कर में। क्या कहते हैं कि कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, कर्म शुभा तुम ही बाधा। अब लग तुम ही काहू नहीं साधा, अब लग तुम ही काहू नहीं साधा, अब लग तुम ही काहू नहीं साधा। तो ध्यान से सुनो, अब तक तुम्हें किसी ने साधा नहीं है, आज मैं तुमको साधूंगा। श्राप देता हूं कि जाओ। जिस प्रकार से आज मैं भटक रहा हूं स्त्री के विरह में, स्त्री के लिए तुम भी ऐसे भटकोगे, तुम भी ऐसे ही भटकोगे। श्राप दे रहा हूं। जैसे श्राप दिया, भगवान चाहते तो श्राप का परित्याग कर सकते थे, लेकिन भगवान ने परित्याग नहीं किया, क्योंकि भगवान का एक संकल्प है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को चाहे तुम पत्र दो, चाहे पुष्प दो, चाहे रूखी सूखी रोटी खिलाओ, चाहे विदुर जी की तरह केले का छिलका खिला दो विदुरानी की तरह, चाहे सबरी जी की तरह जूठे बैर खिलाओ, चाहे वृंदा जी की तरह श्राप दे दो, चाहे नारद जी की तरह श्राप भी दे दो महाराज। भगवान का संकल्प है कि मेरा भक्त जो मुझे देता है मैं उसका कभी परित्याग नहीं करता। भगवान ने भी तुरंत श्राप शीस धरि हर सिंह प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि। भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिया। अब असली खेल तो अब शुरू हुआ, जब श्राप को स्वीकार कर लिया तब। क्या? कि जब हरि माया दुई निवारी, जब हरि माया दुई निवारी, नहीं तारा माना राजकुमारी, नहीं तारा माना राजकुमारी। भगवान आए, श्राप को स्वीकार किया, और जब श्राप ले लिया तब माया को दूर किया। जैसे माया दूर हुआ, ना कोई राजकुमारी, ना कोई नगर, ना कोई रमा, ना कोई कुछ। नारद जी और भगवान पश्चाताप होने लगा, ग्लानि होने लगी। भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि देखो, तुमने मेरा अपराध नहीं किया है, तुमने अपराध किसका किया है? भगवान शिव जी का। किसका? शिव जी का।
और भगवान का एक संकल्प है। क्या संकल्प है? कि जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम सोस पावक सोजरही, राम रोष पावक सोजरही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, भगवान का संकल्प है कि जो मेरे भक्त का अपमान करता है वो मेरा अपमान करता है। दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी का अपमान किया। दुर्वासा जी को संसार में कोई नहीं बचा पाया। कोई बचा पाया? किसने बचाया? अम्बरीश जी ने। भगवान के पास जब दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते गए और भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, अम्बरीश जी का मैंने अपमान कर दिया है। पीछे से ये सुदर्शन आपका हमारा पीछा कर रहा है, ये मुझको जला करके मार देगा, मुझको तो तुरंत भस्म कर देना चाहता है, कृपा करो। भगवान ने खुले शब्दों में स्पष्ट कह दिया। क्या? कि अहम भक्त पराधी है स्वतंत्र इव ध्वजः, साधुर्भिर्गृहस्थ हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। कहा दुर्वासा जी, मैं भक्तों के अधीन हूं। मैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं। जो भक्त कहते हैं मैं वही करता। अगर तुम बचना चाहते हो तो अम्बरीश जी के पास जाओ। यहां पर भी भगवान नारायण कह रहे हैं कि देखो, अगर तुमने जो अपराध किया है उसका क्षमा चाहते हो तो एक काम करो। क्या? जपहु जाहि संग, ध्यान से सुनिएगा, जपहु जाहि संग कर सतनामा, जपहु जाहि संग कर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम, होई हृदय तुरत विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहा देखो, अब तक तुम हमारा नाम जपते थे, नारायण नारायण, लेकिन अब जाकर के तुम जा ही जपो शंकर सतनामा। भगवान शिव जी के सतनाम का पाठ करो, जाप करो, जाओ। जब भगवान शिव जी तुम्हारे ऊपर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तभी क्षमा हो पाएगा। क्योंकि शिव जी ने तुमसे कहा था कि जो कथा तुमने मुझे सुनाई है, ये कथा भगवान को मत सुनाना। तुम भगवान शिव जी की बात नहीं माने, शिव जी का अपराध किए, इसलिए मैं क्षमा नहीं कर सकता। जाओ, जाए जपो शंकर सतनाम, जाओ शंकर जी का सतनाम जाप करो। समझा दिया महाराज। इसी बीच जो भगवान शिव जी के दो गण नारद जी के बंदर स्वरूप को देख करके हंस रहे थे, और नारद जी ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम निशाचर हो जाओ, वे दोनों हरगण आए हैं, नारद जी के चरण कमल में गिर गए। नारद जी के
पैरों पर गिर पड़े और कहा, हे प्रभु आप मुझे क्षमा करो। तब नारद जी ने कहा कि जाओ, तुम राक्षस हो, लेकिन जिस दिन तुम अपने भुजाओं के बल से पूरे संसार को, पूरे त्रैलोक्य को जीत लोगे, उस दिन भगवान नारायण अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसा कह दिया महाराज। इस प्रकार से भगवान शिव जी मां पार्वती जी को नारद जी के प्रसंग का विस्तार करके श्री रामचरितमानस में सुनाते हैं और कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथायनंता, हरि अनंत हरि कथायनंता, काहि सुनहि बहु विधि सब संता, काहि सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगे जाए लगाए, कल्प कोटि लगे जाए लगाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए हरि अनंत हरि कथानंदा, काहि सुनहि बहुविधि सब संता। जिस प्रकार से जो कथा सुनाए उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए।